नाउ अब एक और बात मुझे करनी है, वो क्या है, मैंने आपको बताया था दैट सिग्नल्स में मैंने आपको बताया था अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, देन जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा जिसको हम HT से डिनोट करते हैं, दैट शुड बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल का मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, एरिया अंडर मॉड ऑफ HT, मॉड ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। सो फाइनाइट होना चाहिए, मॉड ऑफ HT के अंडर जो एरिया है दैट शुड बी फाइनाइट, ध्यान रखना मॉड्यूलस के साथ है, ठीक है। सो ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है। नाउ अब सपोज इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है उस दैट इज सच दैट कि ये जो एरिया अंडर दिस है, ठीक है, एरिया अंडर मॉड ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ये इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। सो दो केसेस बनते हैं, ठीक है। एक केस क्या है कि भैया सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल हो, और एक केस है आपका सिस्टम अनस्टेबल हो, ठीक है। सो इन्फिनिटी अगर हो रहा है तो आप मार्जिनली स्टेबल अनस्टेबल नहीं बता सकते इंडिविजुअली, बट बीबो वाइज ये क्या होगा, बीबो वाइज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। और अनस्टेबल तो अनस्टेबल होगा ही, ठीक है। सो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट है, इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट नहीं, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, देन दो केसेस हैं बेसिकली, मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल, जो कि आप नहीं बता सकते, ना तो आप ये बता सकते इंडिविजुअली, ना आप ये बता सकते, बट बीबो वाइज आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली बीबो वाइज, बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से सिस्टम अनस्टेबल होगा, बिकॉज चाहे वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो तब भी वो बीबो अनस्टेबल होगा, चाहे वो सिस्टम अनस्टेबल हो तब भी वो बीबो क्राइटेरिया वाइज अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो कुछ मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो सपोज आपका LTI सिस्टम इस तरह का है कि इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज़ लाइक, मैं बहुत सिंपल सा लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय S+1। तो सबसे पहले मैं स्टेबल सिस्टम लेता हूँ, ठीक है। सो आप कुछ भी इनपुट अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आपने 1/S अप्लाई किया, तो जो आउटपुट आएगा उसमें एक तो ये फैक्टर आएगा और ये वाला फैक्टर आएगा। सो आउटपुट वुड बी लाइक A/S प्लस B/S+1, A एंड B वुड डिपेंड अपॉन दिस एंड दिस, ठीक है। सो ये हो गया आपका इनपुट पोल की वजह से, सो ये होगा फोर्स रेस्पॉन्स, और ये हो गया आपका सिस्टम पोल की वजह से, सो ये होगा आपका नेचुरल रेस्पॉन्स, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ये B कुछ और होगा, यहाँ 1 है यहाँ B है, सपोज B 10 है, ठीक है। बट जो इस पार्ट का जो नेचर है ये नेचुरल रेस्पॉन्स है, ये इम्पल्स रेस्पॉन्स है, ठीक है। e⁻t दिस इज इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये नेचुरल रेस्पॉन्स है फॉर दिस इनपुट, ठीक है। कुछ और इनपुट अप्लाई करेंगे तो B कुछ और आएगा, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सेम रहेगा। सो बेसिकली नेचुरल रेस्पॉन्स का जो नेचर है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स जैसा ही रहेगा, कुछ भी हो आप इनपुट कुछ भी अप्लाई करें, नेचुरल रेस्पॉन्स का जो नेचर है वो इम्पल्स रेस्पॉन्स जैसा ही होगा, ठीक है। सो अगर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, अगर ये डिकेइंग फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, अगर ये 0 को रीच कर जाएगा कुछ टाइम बाद, तो नेचुरल रिस्पॉन्स भी जो होगा वो 0 को रीच करेगा, और ये 0 को रीच कर रहा है, ठीक है, देन दैट मीन सिस्टम स्टेबल है। सो इसीलिए यहाँ से ये डेफिनेशन आई है, ठीक है। फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का यही हिडन मीनिंग है कि जो भी नेचुरल रिस्पॉन्स होगा फॉर एनी इनपुट, जो भी आपको नेचुरल रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि बिल्कुल सेम नेचर का होता है जैसे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, वो 0 को रीच कर जाएगा, ठीक है। और वो 0 को रीच कर रहा है देन दैट मीन सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। नाउ अब सपोज मैं क्या करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय S, ठीक है। सो जो पोल है सिस्टम पोल वो इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया, S इज इक्वल्स टू 0 पे आ गया, ठीक है। सो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज HT इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन दैट इज UT। सो HT इज इक्वल्स टू UT के अंडर में जो एरिया है वो क्या होगा, HT UT है तो मॉड ऑफ HT भी UT ही होगा,
ठीक है, और ये जो एरिया है ये है इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये एरिया इनफाइनाइट है, बट जो नेचुरल रिस्पॉन्स है अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स है दैट इज b/s। मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ s+1, तो ये s+1 हो गया। सो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ये उसी नेचर का है जिस नेचर का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ये भी स्टेप नेचर का है, नेचुरल रिस्पॉन्स भी स्टेप नेचर का है, ठीक है। सो नेचुरल रिस्पॉन्स 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स के आइडिया के हिसाब से ये क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्या है, अनस्टेबल है। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। अब अगर मैं s-1 कर देता हूँ तो ये s-1 हो गया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, बीबो वाइज में अनस्टेबल होगा। और अब भी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स चाहे सिस्टम जो है वो आपका अनस्टेबल हो, चाहे मार्जिनली स्टेबल हो एक्चुअली में, ठीक है, जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट वुड बी नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा अगर आपका जो सिस्टम है वो या तो अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। दैट मीन्स आप मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल नहीं बता सकते फ्रॉम दिस। अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कहीं, HT इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है। सो यहाँ से आप मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल के बारे में नहीं बता सकते इंडिविजुअली, बट डेफिनेटली आप बीबो वाइज कह सकते हैं कि बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से डेफिनेटली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो बीबो क्राइटेरिया के हिसाब से डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, ये आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं बस, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ है इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, देन दैट मीन्स वो नेचुरल रिस्पॉन्स वाले कंसेप्ट से भी स्टेबल होगा और वो बीबो वाइज भी स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है तो रख सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि फालतू में बता रहा हूँ।